हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जो है कवर करने वाले हैं लेक्चर सेकेंड को। इससे पहले जो है लेक्चर फर्स्ट को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, डिटेल के साथ कवर किए हैं, मैप बेस्ड के साथ कवर किए हैं। तो जो हमारा सीरीज रनिंग है कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी का, तो ये रहा सेकेंड क्लास, सेकेंड लेक्चर है। जो ड्रेनेज सिस्टम है ये सेकेंड क्लास में कवर करेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो ड्रेनेज सिस्टम का जो सिलेबस देखोगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अपने लेवल में ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो लेकिन वास्ट है तो उसको छोड़ देंगे क्या? नहीं, दोनों को कवर करेंगे। जो ड्रेनेज सिस्टम है तो वास्ट अमाउंट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो पूरे को कवर करेंगे। और स्पेशली इस क्लास का फीचर्स वही है कि डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ड्रेनेज सिस्टम को जब कवर करेंगे तो दो पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, टू पार्ट में, क्योंकि थोड़ा सा ये सिलेबस इसमें लेंदी है, लेंदी तो नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा लंबा सिलेबस है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको कवर करना पड़ेगा। ये जो पार्ट रहने वाले हैं फर्स्ट पार्ट होगा, फिर कल जो है सेकेंड पार्ट को कवर कर लेंगे। इस तरीके से पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हॉलिस्टिकली वे में कवर हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना, कंटेंट का कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जिस लेवल में यूपीएससी पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी का कॉन्सेप्चुअल नेचर का क्वेश्चन पूछे जाए, चाहे यूपीएससी का जो है फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि ये कंटेंट ऐसे ही बनाया गया है जिसमें से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी है और उसी के साथ फैक्चुअल क्लैरिटी भी है, तो आसानी से समझ आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर सेकेंड को, है ना, लेक्चर सेकेंड को, ड्रेनेज सिस्टम को मैप बेस्ड कवर करेंगे। और अगर मैप अगर सामने में रखे होंगे तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा पूरे इस क्लास को कवर करने में और उसी के साथ अंडरस्टैंड करने में। ड्रेनेज सिस्टम सबसे पहले एक्चुअल में समझते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रेनेज सिस्टम एंड व्हाई इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई यूपीएससी एक्चुअली आस्क फ्रॉम दिस सेक्शन। क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम का अगर धीरे से एक तो समझ आ जाएगा, लेकिन ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? वाटर। ठीक है, अब ड्रेनेज सिस्टम, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि ड्रेनेज सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल चैनल। अब नेचुरल एंड आर्टिफिशियल चैनल यहाँ पे दो वर्ड बोले हैं। नेचुरल जैसे कि अपने से ओरिजिनेट हुए हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं कि एज ए ह्यूमन मेड इसको आर्टिफिशियल चैनल की तरह भी इसको जो है यूटिलाइज करते हैं। आर्टिफिशियली डैम बना रहे हैं, रिवर के फॉर्म में इरिगेशन फैसिलिटी के लिए कैनल बना रहे हैं। तो जो रिवर हो गया, जो स्ट्रीम हो गया, उस वाटर को कलेक्ट करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का जो काम किए जाते हैं उसको बोले जाते हैं ड्रेनेज सिस्टम। अब ये जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं, चाहे रिवर के फॉर्मेट में ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, लेक के फॉर्मेट में, और सी के फॉर्मेट और ओशियन के फॉर्मेट में। अब ये डिफरेंट पैटर्न है और ये बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स में, कि कैसे जो है रिवर के फॉर्मेट में हो रहा है, कि लेक के फॉर्मेट में हो रहा है, या फिर सी के फॉर्मेट में हो रहा है। तो अल्टीमेटली जब ड्रेनेज सिस्टम को कवर कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल की डेफिनेशन यहाँ पे समझ आ गया कि एक्चुअल में जो ड्रेनेज सिस्टम है ये है क्या। लेकिन अल्टीमेटली जब पूरे कंक्लूजन्स में आओगे तो एक दो चीज यहाँ पे कंक्लूजन निकलेगा। कौन कौन से दो चीज? कि जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, दो ही फैक्टर में यहाँ पे बेस्ड होते हैं। कौन कौन से दो फैक्टर हैं? देखो, ड्रेनेज सिस्टम में जो पहला फैक्टर बिलोंग करता है वो है कि किस तरीके से जो है इसका नेचर है, किस तरीके से इसका नेचर है। अब नेचर बहुत ज्यादा डिफाइन करते हैं, कैसे? कि जो ड्रेनेज बह रहे हैं, जैसे कि कोई रिवर हो गया, अब रिवर का फ्लोमेंट होगा तो रिवर फ्लो किस तरीके से होंगे, कैसे जो है रिवर का फ्लो होगा। तो एक पैटर्न यहाँ पे होगा कि उसका जो है स्लोप कैसा है। अगर स्लोप बहुत ज़्यादा है तो उसका जो रिवर होगा वो फास्ट स्पीड से बहने वाले हैं। रिवर का अगर स्लोप कम है, ग्रेडियंट है, तो उसमें जो रिवर का फ्लो जो देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा कम दिखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू अगर जो है फ्लो स्पीड ज़्यादा है तो। ये पहला हो गया। सेकेंड जो यहाँ पे कंक्लूजन आएगा वो है कि इसका जो सरफेस है वो किस तरीके से बना हुआ है। अगर हार्ड रॉक है तो रिवर अपना जो पाथ है उसको यहाँ पे टिल्ट कर लेंगे, अगर सॉफ्ट रॉक है तो उसी को यहाँ पे छेद करते हुए आगे चले जाएंगे, उसी को कट करते हुए आगे चले जाएंगे। तो ब्रॉडली जो रिवर होते हैं तो रिवर दो ही चीज में यहाँ पे बेस्ड होते हैं, कि उसका नेचर कैसा है और उसका जो सरफेस एरिया है वो किस तरीके के हैं। यही दो चीज में है जो कि प्रॉपर यहाँ पे बेस्ड होते हैं। पहला देखे हैं कि जो नेचर ऑफ इनिशियल सरफेस, स्लोप कैसे है, क्योंकि ये जो डायरेक्शंस को डिफाइन करने का काम जो किए जाते हैं वो इसी के थ्रू किए जाते हैं। ठीक है, कि डायरेक्शंस को अगर डिफाइन करना है तो उसका लैंड स्लोप कैसा है वाटर का। अगर स्टीप स्लोप है तो फास्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर जेंटल स्लोप है तो यहाँ पे स्लो जो रहेगा, जो फ्लो रहेगा वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। सेकेंड फैक्टर है जो कि यहाँ पे जियोलॉजिकल फैक्टर होता है।
जियोलॉजिकल फैक्टर का मतलब होता है जो कि रिवर डायरेक्शंस को बताते हैं, रिवर डायरेक्शंस को फ्लो करता है। जैसे एग्जांपल समझना, ये जो है रिवर यहाँ पे फ्लो होते हुए आ रहे हैं, इस तरीके से रिवर फ्लो हो रहा है। सपोज करो यहाँ पे माउंटेन आ गए। अब रिवर के पास दो ऑप्शन है, या तो ये अपना जो पाथ है, जैसे इस पत्थर से या फिर जो माउंटेन से टकराए तो इस तरीके से अपना पाथ को टिल्ट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब ये डायरेक्शन चेंज कब होगा, जब ये माउंटेन का जो रॉक है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तभी अपने को जो रिवर है जो डायरेक्शन उसको चेंज कर पाएंगे। लेकिन अगर ये जो रॉक दिख रहे हैं, माउंटेन का जो रॉक है ना, तो अगर ये रॉक अगर क्या हो गए, फर्टाइल है, फर्टाइल के साथ अगर भंगुर है, उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो इसी को जो है कट करते हुए आगे चले जाएंगे। तो ये पाथ को जो डिफाइन करने का काम किए जाते हैं ना, वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर ही आते हैं। अगर हार्ड रॉक है तो अपना पाथ को यहाँ पर टिल्ट कर लेंगे, और अगर सॉफ्ट रॉक होगा तो फिर आगे चले जाएंगे। तो ये दो ही फैक्टर होते हैं जिसके थ्रू यहाँ पे पूरा डिफाइन किए जाते हैं। इतना समझ आ गया। चलो अब मेजर जो ड्रेनेज सिस्टम है, तो ड्रेनेज सिस्टम को स्पेशली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, तो इस ड्रेनेज सिस्टम को स्पेशली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं वो है सीक्वेंस स्ट्रीम, ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट को बोले जाते हैं इन सीक्वेंस स्ट्रीम, इन सीक्वेंस स्ट्रीम, क्योंकि दो ही पार्ट होते हैं ड्रेनेज सिस्टम में, और पूरे ड्रेनेज सिस्टम को कवर करने के ये दो ही है ना। थोड़ा सा पेशेंट बस रखना, पूरे यहाँ पे समझ आ जाएगा हर एक चीज। एक होता है सीक्वेंस स्ट्रीम। सीक्वेंस स्ट्रीम का यहाँ पे सिंपल सा मतलब होता है कि जिस तरीके से जो डेवलपमेंट है, जिस तरीके से जो सरफेस है, सरफेस में चाहे माउंटेन हो, चाहे प्लाटो हो, चाहे फिर प्लेन एरिया हो, ये उसी के अकॉर्डिंग ये जो है अपने पाथ को डिफाइन कर लेते हैं। ये सिंपल सा सीक्वेंस मतलब जिस तरीके के जो टोपोग्राफी है उसी टोपोग्राफी में ढल जाते हैं, इसको बोले जाते हैं। यहाँ पे जो रीजनल स्लोप होते हैं उसी को ये जो है फॉलो करने का काम करते हैं, रीजनल स्लोप को, ठीक है। लेकिन जो इन सीक्वेंस यहाँ पे स्ट्रीम होता है, ये कोई रीजनल स्लोप को यहाँ पे फॉलो नहीं किए जाते, ठीक है। लेकिन ये जो है फॉलो नहीं करते, रीजनल स्लोप को फॉलो नहीं किए जाते। तो अल्टीमेटली जो है ड्रेनेज सिस्टम में दो ही फैक्टर हैं, एक सीक्वेंस स्ट्रीम होता है, एक इन सीक्वेंस स्ट्रीम होता है। जो सीक्वेंस स्ट्रीम होता है ये रीजनल जो स्लोप होते हैं उसको फॉलो करते हैं, और जो इन सीक्वेंस होता है ये जो रीजनल स्लोप है उसको फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली रिवर का जो फ्लो होगा वो किस में डिफाइन करते हैं कि उसका स्लोप कैसा है, उसका जो सरफेस एरिया है वो किस तरीके के हैं। अगर जिस सरफेस एरिया, जैसा भी सरफेस एरिया है और उसी के अकॉर्डिंग अगर कोई रिवर का फ्लो हो रहा है तो उसको सीक्वेंस स्ट्रीम बोलेंगे। और जो है अपने को डिफाइन कर रहे हैं, जो जिस तरीके से सरफेस है तो सरफेस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, उसको इन सीक्वेंस बोलते हैं। क्लियर है। लेकिन जो सीक्वेंस स्ट्रीम है इसको भी जो है कई कैटेगरी में यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। स्पेशली जो है इसका 3 कैटेगरी होता है, ठीक है। जो सीक्वेंस सिस्टम है इसका जो है 3 कैटेगरी होता है। जो पहला कैटेगरी है इसको सबसेक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। एक सेकेंड ना, इसको इरेज करते हैं, ठीक। जो है सीक्वेंस स्ट्रीम है, तो सीक्वेंस स्ट्रीम को टोटली जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन एन एवरेज। जो कि पहला कैटेगरी होता है इसको बोले जाते हैं सबसेक्वेंट स्ट्रीम। सेकेंड कैटेगरी होता है इसको बोले जाते हैं ऑब्सेक्वेंट। फिर उसके बाद जो है थर्ड कैटेगरी होता है इसे बोले जाते हैं रेसेक्वेंट। यहां से क्वेश्चन आ चुका है ना, ध्यान में रखना, इसको पूरा डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं। इसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी है इसको बोले जाते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो ये टोटल यहाँ पे 4 कैटेगरी है। पहला है सबसेक्वेंट। सबसेक्वेंट का मतलब होता है कि जिस फ्लो में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो जिस तरीके से टोपोग्राफी है, चाहे माउंटेन हो, चाहे फिर प्लाटो हो, प्लाटो के साथ प्लेन एरिया हो, ये उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्लो होते हैं, ये सबसेक्वेंट होते हैं। फिर एक होता है ऑब्सेक्वेंट। ये जो ऑब्सेक्वेंट का मतलब होता है कि जिस तरीके से जो करंट फ्लो हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फ्लो होना, उसको बोलते हैं, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, ऑब्सेक्वेंट। फिर एक होता है रेसेक्वेंट। रेसेक्वेंट का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शंस में जो रिवर फ्लो हो रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में ये भी फ्लो हो जाते हैं, ये रेसेक्वेंट है। फिर एक होता है कॉन्सेक्वेंट। कॉन्सेक्वेंट का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शंस में जो टोपोग्राफी है उसी डायरेक्शन, मतलब टोपोग्राफी के अनुसार जो है ये चलना स्टार्ट करते हैं, ये होता है कॉन्सेक्वेंट। इसको डिटेल में कवर करेंगे। अगर कोई डाउट हो रहा होगा इसमें
तो जब डिटेल में कवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बेस बनाना यहाँ पे बहुत जरूरी है ना। ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। फिर जो है एक आता है इन सीक्वेंस। अब ये जो इन सीक्वेंस स्कीम है ना, तो इसको जो है दो तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। पहला जो स्ट्रीम होता है इसको बोले जाते हैं एंटेसेडेंट, और सेकेंड जो स्ट्रीम होता है इसको बोले जाते हैं सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम। तो दो स्ट्रीम यहाँ पे होते हैं इन सीक्वेंस स्ट्रीम में। एक को बोलते हैं एंटीसेडेंट का मतलब होता है कि कोई रिवर ओरिजिनेट है ना, वो रिवर यहाँ पे ओरिजिन है। कब ओरिजिन है? कोई माउंटेन बनने से पहले। जैसे कि सिंपल से एग्जांपल यहाँ पे कवर करते हैं हिमालय में जितना भी रिवर देखोगे ना, तो हिमालय नहीं बने थे, उससे पहले थे। जो रिवर हिमालय में देखते हो, चाहे झेलम रिवर हो गया, चेनाब रिवर हो गया, ये हिमालय माउंटेन जब नहीं बने थे तो उससे पहले एग्जिस्ट करते थे, और माउंटेन बन गए उसके बाद भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसको बोले जाते हैं एंटीसेडेंट। फिर एक होता है सुपर इम्पोज। अब ये सुपर इम्पोज जो है एक्चुअल में जो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हिमालय है, अब ये हिमालय रिवर है, तो हिमालय जैसे ही फाउंड हो गया, तो हिमालय के फाउंड होने के बाद जो बने हैं उसको सुपर इम्पोज बोलते हैं। समझ आ गया? ओवरव्यू समझ आ गया कि पूरा ड्रेनेज सिस्टम है एक्चुअल में किस कैटेगरी में यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। अब क्या करते हैं कि 1 बाय 1 करके पूरे को अब डिस्कस करते हैं। तो जो ड्रेनेज सिस्टम का जो टाइप समझे हैं, इसको जो है दो कॉन्सेप्ट में डिवाइड किए गए थे, दो स्ट्रीम में डिवाइड किए गए थे। एक स्ट्रीम रहा है सीक्वेंस स्ट्रीम, और एक स्ट्रीम रहा है वो है इन सीक्वेंस स्ट्रीम। तो जो सीक्वेंस स्ट्रीम, इसको स्पेशली 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए थे। एक है कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है कि जो इनिशियल स्लोप है, जिस तरीके से स्लोप यहाँ पे बना हुआ है, उसी के स्लोप के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, उसको कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम बोलते हैं। एक होता है सबसेक्वेंट स्ट्रीम। सबसेक्वेंट स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो जोन है या फिर कोई फॉल्ट एरिया है, तो फॉल्ट एरिया के हिसाब से यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। सिंपल से समझना, जो सबसेक्वेंट है ना, अच्छे से समझो, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जो सबसेक्वेंट स्ट्रीम है एक्चुअल में होता क्या है कि ये रिवर यहाँ पे फ्लो हो रहा है। नॉर्मली जो सबसेक्वेंट स्ट्रीम है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है नॉर्मली ये फ्लो हो रहा है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फ्लो हो रहा है। जिस तरीके से स्लोप है तो स्लोप के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्लो हो रहा है। लेकिन कोई जगह सपोज करो यहाँ पे फॉल्ट आ गया, इस तरीके से जो है कोई एरिया में फॉल्ट आ गया, तो ये फॉल्ट आने की वजह से ये तो ठीक तरीके से अपने लेवल में बह रहे थे, फ्लो हो रहे थे, लेकिन फॉल्ट आने की वजह से जो है ये फॉल्ट के डायरेक्शन में चले गए। लेकिन ये डेवलप बाद में हुआ है ना। जो सबसिक्वेंट रिवर हैं पहले तो नॉर्मली कॉन्सिक्वेंट रिवर के फॉर्म में थे, लेकिन जैसे यहाँ पे फॉल्ट आ गए या फिर कोई जॉइंट आ गए, तो वो अपना डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलना स्टार्ट कर दे। तो इसको बोलते हैं सबसिक्वेंट रिवर, सबसिक्वेंट स्ट्रीम। फिर एक होता है ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम। ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो फ्लो हो रहे हैं ना, वो अपोजिट फ्लो होते हैं। जैसे कि ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम होता क्या है कि जो सरफेस एरिया है, इस तरीके से सरफेस एरिया है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो आगे फ्लो होना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग आगे फ्लो होना चाहिए रिवर, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट फ्लो हो रहा है, तो इस अपोजिट फ्लोमेंट को बोले जाते हैं ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम। फिर एक और कैटेगरी आता है जिसे बोले जाता है रेसिक्वेंट स्ट्रीम। रेसिक्वेंट स्ट्रीम का मतलब होता है कि फ्लो इन सेम डायरेक्शन इन कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। मतलब यहाँ पे जिस तरीके से जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो डायरेक्शन है, जो स्लोप है ना, जो सरफेस एरिया, जिस तरीके से सरफेस एरिया है उसी के अकॉर्डिंग फ्लो हो रहा है, इसको बोले जाते हैं कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। तो लेकिन जो रेसिक्वेंट स्ट्रीम है, ये कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम के तरीके से ही यहाँ पे फ्लो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो इसका डायरेक्शंस होता है ना, बाद में यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। मतलब जो फॉर्म होते हैं वो लेटर फॉर्म होते हैं, इसको बोले जाते हैं रेसिक्वेंट स्ट्रीम की फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज अ कॉन्सिक्वेंट, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन होता है वो बाद में फॉर्मेशन होता है। समझ पा रहे हो? तो इसको बोलते हैं रेसिक्वेंट स्ट्रीम। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इंसिक्वेंट स्ट्रीम। अब ये इंसिक्वेंट स्ट्रीम इसको डिस्कस किए थे कि जो रीजनल स्लोप है इसको फॉलो नहीं करते हैं, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ये फॉलो नहीं होते हैं। इसमें दो कैटेगरी कवर किए थे। एक कैटेगरी है एंटेसेडेंट स्ट्रीम, जो कि ओल्डर है, जैसे माउंटेन बने हैं, हिमालय माउंटेन बने हैं, तो हिमालय माउंटेन से पहले भी एग्जिस्ट करते थे, उसको एंटेसेडेंट स्ट्रीम बोलते हैं। फिर एक होता है सुपर इम्पोज, जो कि बाद में डेवलप हुए, जब हिमालय बन गए उसके बाद डेवलप हुए, तो इसको बोले जाते हैं सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम। कुछ मेजर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि
जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है, तो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम का कुछ मेजर एग्जांपल देखते हैं। इसको तो कवर करेंगे, जो इनसिक्वेंट स्ट्रीम है इसको कवर करेंगे, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग के साथ कवर करते हैं, क्योंकि कंटेंट बताया था, कंटेंट का कोई दिक्कत नहीं है, पूरा टॉप लेवल का कंटेंट है। तो जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है, जो कि फर्स्ट स्ट्रीम है जो कि रीजन में डेवलप होते हैं, जो लॉन्गर स्ट्रीम होते हैं उसको मास्टर कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, और जो स्मॉलर स्ट्रीम है उसको लेटरल कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। और जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है इसको डीप स्ट्रीम के नाम से भी यहाँ पे जाने जाते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, जैसे कि गंगा हो गया, यमुना हो गया, असर रिवर हो गया, फिर सोन रिवर हो गया। तो जो मास्टर स्ट्रीम या फिर मास्टर कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि जो मेन रिवर, जैसे कि यहाँ पे गंगा हो गया, अब गंगा का जो फ्लोमेंट हो रहा है वो मेन रिवर है, गंगा जो है मेन रिवर की तरह यहाँ पे फ्लो हो रहा है, लेकिन इसमें जब यमुना रिवर ज्वाइन होते हैं तो एज ए ट्रिब्यूटरी के फॉर्म में ज्वाइन होते हैं, तो ये क्या हो गया है, ट्रिब्यूटरी रिवर हो गया, ठीक है, तो इसको यहाँ पे बोले गए हैं। फिर सेकेंड है सबसिक्वेंट स्ट्रीम। सबसिक्वेंट स्ट्रीम जो कि जैसे यहाँ पे जो स्ट्रीम फॉलो हुए, जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम का फॉर्म हुआ उसके बाद डेवलप होते हैं, वो सबसिक्वेंट स्ट्रीम है, ठीक है। कुछ एग्जांपल जैसे कि असन हो गया, सोन रिवर हो गया, इसके बारे में तो डिस्कस किए हैं। और ध्यान रखना जो सबसिक्वेंट स्ट्रीम है राइट एंगल में फॉर्म होते हैं, जैसे कि गंगा हो गया, गंगा रिवर को अगर देखोगे तो ये इस तरीके से फ्लो हो रहा है, लेकिन यमुना रिवर इस तरीके से अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री एंगल में जो है ज्वाइन होते हैं, तो ये क्या किसका एग्जाम्पल है, सबसिक्वेंट स्ट्रीम का ही एग्जाम्पल है। फिर आते हैं ओबेसिक्वेंट स्ट्रीम। उसके बाद जो ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम है एक्चुअल जो ये अपोजिशन डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, जैसे कि रिवर्स फ्लो हो गया। फिर आता है रेसिक्वेंट, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कवर कर लेते हैं। जो रेसिक्वेंट स्ट्रीम है ये जो है सेम डायरेक्शंस को ही यहाँ पे फॉलो करते हैं, जैसे कि यहाँ पे गंगा बह रहे हैं, है ना, तो गंगा रिवर का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में यमुना रिवर का भी फ्लो होगा, तो ये रेसिक्वेंट स्ट्रीम में आते हैं। यूजुअली इसका जो ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगा, स्मॉल ट्रिब्यूटरी ही देखने को यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम ये पहले फॉर्म होते हैं, फिर रेसिक्वेंट स्ट्रीम का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद डिस्कस किए थे इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, और इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम में एक डिस्कस किए थे इंसिडेंट ड्रेनेज सिस्टम, और एक डिस्कस किए थे सुपर इम्पोज। तो जो इंसिडेंट ड्रेनेज सिस्टम है, इंसिडेंट मतलब जो कि जैसे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है तो उससे पहले रिवर एग्जिस्ट करते थे, तो यहाँ पे जो रिवर को देखोगे ये अपलिफ्टमेंट होने से पहले हुए हैं, इसके बारे में तो पता है हमें, है ना, बता भी चुका हूँ। कुछ एग्जांपल यहाँ पे कवर करना है, जैसे कि इंडस रिवर हो गया, सतलुज रिवर है, गंगा रिवर हो गया, घाघरा है, काली रिवर हो गया, गंडक रिवर है, कोशी रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये सब एग्जाम्पल है एंटीसेडेंट का। अब यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाएगा कि बोलेंगे कि जो सतलुज रिवर है, इज सतलुज रिवर इज अ एंटीसेडेंट रिवर, या फिर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बोलते हैं ना, तो इसमें क्वेश्चन दे दिए रहेंगे, पहला ऑप्शन देंगे कि सतलुज रिवर इज अ इंसिडेंट रिवर, सही है कि गलत, ये पहचानना होगा। तो इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो इंसिडेंट रिवर है, एंटीसेडेंट रिवर है, एक्चुअल में है क्या, तभी तो जाके इसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं सुपर इम्पोज ड्रेनेज। सुपर इम्पोज मतलब होता है कि हिमालय का फॉर्मेशन हुआ तो उसके बाद यहाँ पे फॉर्म हुए, इसको बोले जाते हैं सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और पैटर्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और हमें जो है कवर करना है आगे। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ है क्या, फिर आगे भी कवर करना है ना इसको। चलो, आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे जब आगे बढ़ रहे हैं तो ड्रेनेज का यहाँ पे पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जैसे एक है गंगा रिवर, ठीक है। अब गंगा रिवर का जो फ्लोमेंट होगा ना, तो गंगा रिवर ऐसा तो नहीं कि केवल गंगा रिवर ही यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज भी आते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटरीज आते हैं, तो एक सेप पर्टिकुलर सेप का यहाँ पे फॉर्मेशंस कर लेते हैं, उसी को यहाँ पे बोले गए हैं टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। डिफरेंट टाइप्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। उसमें से पहला जो सबसे पहला है वो है डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्रिटिक का मतलब होता है कि टी के ब्रांच टाइप से यहाँ पे रहते हैं। जिस तरीके से जो पेड़ होते हैं ना, तो ये मान लो सिंगल पेड़ हो गया, अब सिंगल पेड़ में इस तरीके से डिफरेंट शाखा निकले रहते हैं, है ना, ब्रांचेज निकले रहते हैं। लेकिन अब इसको थोड़ा सा लिंक करते हैं ड्रेनेज सिस्टम के मामले में। जैसे कि एक कोई पर्टिकुलर रिवर हो गया, एग्जाम्पल लेते हैं इंडस रिवर। ये इंडस रिवर है, मेन यहाँ पे फ्लो हो रहा है। अब इंडस रिवर में कई इंपॉर्टेंट जैसे कि उसका ट्रिब्यूटरीज हो गए वो ज्वाइन होते हैं।
एग्जाम्पल में जैसे कि चेनाब रिवर हो गया, रवि रिवर हो गया, ब्यास रिवर हो गए, है ना, सतलुज रिवर हो गए, तो ये सब जो है ट्रिब्यूटरी यहाँ पे ज्वाइन होते हैं। और मोर प्रिसाइसली इंडिया का अगर लोकेशन बनाओ, है ना, तो इस तरीके से जब यहाँ पे रिवर आते हैं तो ये इंडस रिवर इस तरीके से फ्लो होता है यहाँ से, तो इसमें रवि रिवर यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, फिर चेनाब रिवर हो गया, ब्यास रिवर हो गया, सतलुज रिवर हो गया, तो एज अ ट्री के फॉर्म में यहाँ पे तो से फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसको बोले जाते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, जो कि एक ट्री के फॉर्म में होते हैं। और मोस्टली जितना भी फेमस एग्जांपल है जैसे कि इंडस रिवर हो गया, गोदावरी रिवर है, महानदी रिवर हो गया, तो जो नदन इंडियन में जितना भी रिवर है वो सब जो है यही फॉर्म करते हैं, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न को ही यहाँ पे फॉर्मेशन में लेते हैं, फॉर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला समझ आ गया। सेकेंड टाइप का जो है वो है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न का मतलब होता है जो कि एक राइट एंगल में यहाँ पे फॉर्म करते हैं। सिंपल सा मतलब है, देखो एक्चुअल में होता क्या है कि रिवर सिस्टम आगे जा रहे हैं, इस तरीके से रिवर सिस्टम फ्लो हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज होते हैं जो कि इस तरीके से आएंगे और 90 डिग्री में जो मेन रिवर है, मेन सिस्टम, उसको ज्वाइन कर लेते हैं। इसको बोले जाते हैं ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। और ये कई तरीके से यहाँ पे फॉर्म होते हैं, चाहे हार्ड रॉक हो, चाहे सॉफ्ट रॉक के इरोजन से हो, उससे फॉर्म होते हैं, जो कि एक गार्डन के टाइप यहाँ पे फ्रेम करते हैं ट्रेलिस के तरीके से। तो जो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न है वो राइट एंगल 90 डिग्री जो राइट एंगल होते हैं उसमें फॉर्म होते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि सैन बेसिन हो गया, फिर सिंगबूम हो गए, जो कि एक फेमस एग्जांपल है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न का। नेक्स्ट एग्जांपल आता है वो है एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। एंगुलर नाम से समझ आ रहा है यहाँ पे, जो कि एक्यूट एंगल में यहाँ पे फॉर्म करते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। जैसे कि ये मेन स्ट्रीम यहाँ पे फ्लो हो रहा है, अब मेन स्ट्रीम यहाँ पे फ्लो हो रहा है तो इस तरीके से जो है रिवर का फॉर्मेशन होगा, जो ट्रिब्यूटरी है उसका यहाँ पे फॉर्म करेंगे, या फिर यहाँ पे आके मर्ज हो जाएंगे, या फिर इस तरीके से रिवर आ रहे हैं तो एक्यूट एंगल यहाँ पे देखोगे कैसे बनेगा, इस तरीके से जो है ये मेन रिवर गए, ठीक है, ये जो है यहाँ पे मेन रिवर है, और ये जो नीचे से मिलते हुए आ रहे हैं ये उसका ट्रिब्यूटरी है। तो मेन रिवर जो फ्लो हो रहे हैं तो इसमें जो ट्रिब्यूटरी आ रहे हैं तो ट्रिब्यूटरी कैसे जुड़ा है, देखो एक्यूट एंगल के तरीके से, है ना, यहाँ पे जब एंगल देखोगे तो 90 डिग्री से कम बन रहे हैं, इसको बोले जाते हैं एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। और मोस्टली जो हिमालय का फुटहिल्स एरिया में जितना भी रिवर के यहाँ पे एमलगमेंट होते हैं, जितना भी रिवर जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जब वो मेन रिवर में मिलते हैं तो उसको यहाँ पे बोले जाते हैं, और मोस्टली हिमालय फुटहिल्स में ही ये सब चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो एंगुलर पैटर्न समझ आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पे रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न का मतलब है कि जहाँ पे मेन स्ट्रीम मतलब मेन रिवर, जैसे कि गंगा हो गया, इंडस हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, वो मेन रिवर है और उसका ट्रिब्यूटरी है ना, तो मेन स्ट्रीम और जो ट्रिब्यूटरी है वो राइट एंगल में यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, इसको यहाँ पे बोले जाते हैं एंगुलर। ठीक है, चलो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है, क्या कंफ्यूजन, कि जो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न और यहाँ पे ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न दोनों में यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, ध्यान रखना, बात दोनों का 90 डिग्री का ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस हैं कि जो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न है ना, इसमें से जो मेन स्ट्रीम और जो ट्रिब्यूटरी है दोनों राइट एंगल में आके मिलते हैं, दोनों जो है यहाँ पे राइट एंगल में आके मिलते हैं, किसमें, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न में। लेकिन जो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न में इसमें क्या होता है कि जो शॉर्ट ट्रिब्यूटरी ये मिलते हैं मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल में, मतलब जो मेन स्ट्रीम चल रहा है, अब मेन स्ट्रीम जो है कई हो सकते हैं, मतलब वो 90 डिग्री के हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो उसका ट्रिब्यूटरी है ये 90 डिग्री का होना चाहिए। समझ पा रहे हो, इसको ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। लेकिन जो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न है इसमें से जो मेन स्ट्रीम है और जो उसका ट्रिब्यूटरी है दोनों का 90 डिग्री होना सफिशिएंट है, 90 डिग्री एक्चुअल में होना चाहिए, कंपलसरी है, तो इसको रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। तो दोनों में यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, क्लियर है। तो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न का कुछ एग्जाम्पल जैसे कि कोलोराडो हो गया, फिर विंध्यांस रेंज हो गया, ये कुछ इसका एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट आते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का मतलब होता है कि स्ट्रीम ओरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रल एलिवेटेड पॉइंट। देखो सिंपल से यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अमरकंटक का। अमरकंटक का ये माउंटेन एरिया है, ठीक है, ये है अमरकंटक। अब ये जो अमरकंटक है ना, तो अमरकंटक के जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो पीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होंगे रिवर, नर्मदा रिवर,
कोई भी रिवर हो सकते हैं या फिर कोई भी माउंटेन हो सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल ओरिएंटेड है उसी को कवर करना है। तो यहाँ से एक रिवर का फ्लो हुआ, एक रिवर का ओरिजिनेट हुआ, तो ये रिवर का जब ओरिजिनेट होंगे तो इसका फ्लो कैसा होगा, ऊपर की तरह जाएगा क्या, नहीं, ये जो है इस तरीके से जो है नीचे की तरह बहना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में बहना स्टार्ट करेंगे। तो एक अपर एलिवेटेड पॉइंट मतलब माउंटेन एरिया से या फिर अपर पीक से स्टार्ट हुए हैं और नीचे की तरफ फ्लो होते हुए जा रहे हैं, इसको बोले जाते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, जो कि एक ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, देखो देख रहे हो ना, हर एक डायरेक्शन में जो है इसका फ्लोमेंट हो रहा है। कुछ एग्जांपल जैसे कि अमरकंटक हो गया, गिरनाल हिल्स हो गए, तो यहाँ से जितना भी रिवर का ओरिजिनेट होते हैं वो सब रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के फॉर्म करते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न को ही यहाँ पे फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, मतलब होता है कि जो सेंट्रल डिप्रेशन है, जो सेंट्रल डिप्रेशन स्ट्रीम है उसी के तरह यहाँ पे फॉर्म करते हैं। स्ट्रीम फ्लो टूवर्ड्स अ सेंट्रल डिप्रेशन, सिंपल सा मतलब समझो। देखो जो सेंट्रीपिटल हैं इस तरीके से सर्कुलर रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है, अब सर्कुलर कई तरीके से हो सकते हैं ना, केवल सर्कुलर होगा ऐसा नहीं, रिवर का ये जो है फ्लो हो रहा है। चलो इसको ना कंफ्यूजन नहीं करते हैं, कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं करना है, अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ आना चाहिए ना जब कवर कर रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये रिवर के यहाँ पे फ्लो हो रहा है, रिवर का ये जो है इस तरीके से यहाँ पे आराम से फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी यहाँ पे ट्रिब्यूटरी आएगा वो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्लो होगा। क्यों यहीं पे आ रहा है, ये साइड भी तो जा सकते हैं, यही साइड क्यों आ रहा है, इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो रिवर यहाँ पे फ्लो हो रहा है ना वो डिप्रेस्ड रीजन में फ्लो हो रहा है, मतलब गड्ढे वाले जो रीजन होते हैं वहां पे फ्लो हो रहा है, और इसका जो स्लोप मिलेगा वो रिवर की तरफ ही यहाँ पे स्लोप मिलेगा। इसको बोले जाते हैं सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, क्योंकि इसका अपोजिशन डायरेक्शन में भी तो फ्लो हो सकते थे, रिवर की ही तरह क्यों फ्लो हो रहे हैं, तो रिवर की तरह इसलिए फ्लो हो रहा है क्योंकि वहां पे डिप्रेशन है, वहां पे जो है गड्ढे टाइप के हैं, थोड़ा सा स्लोप जो है रिवर की तरफ है। क्लियर है, इसलिए कुछ एग्जांपल जैसे कि लद्दाख हो गया, तिब्बत हो गया, भागमती रिवर हो गया, ये सब फेमस इसका एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट टाइप है वो है डी रेंज ड्रेनेज सिस्टम, डी रेंज ड्रेनेज सिस्टम, जो कि एक अनकोऑर्डिनेटेड ड्रेनेज सिस्टम होते हैं। और नॉर्मली डी कोई जैसे कि रेंजेस होते हैं, अब हिमालय का एग्जांपल है, तो हिमालय में डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस होते हैं, तो रेंजेस के अकॉर्डिंग जो है ये पूरा यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। जैसे कि एक रेंजेस यहाँ पे मिल गया तो इसी तरीके से फ्लो हो रहा है, सेकेंड रेंजेस यहाँ पे आ गया तो ये इस साइड फ्लो हो रहा है या फिर ये साइड फ्लो हो रहा है, तो फिक्स पैटर्न यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, डी रेंज ड्रेनेज पैटर्न में जैसे कि काराकोरम का जो ग्लेशिएटेड वैली हो गया, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं बोल सकते ना। फिर नेक्स्ट है वो है बारबेड ड्रेनेज पैटर्न। बारबेड ड्रेनेज पैटर्न का मतलब होता है जहां पे जो ट्रिब्यूटरी है वो मेन स्ट्रीम में ज्वाइन होते हैं इन रिवर्स डायरेक्शन, उसको बोले जाते हैं बारबेज ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, जिसमें से जो स्ट्रीम है ये वो रिवर्स डायरेक्शंस में जो है यहाँ पे फ्लो होते हैं और रिवर्स डायरेक्शंस में इसका जो है ट्रिब्यूटरी ज्वाइन होते हैं। कैसे, देखो ये जो है मेन स्ट्रीम जा रहे हैं, ये जो है मेन स्ट्रीम जा रहे हैं, एक रिवर ये वाले डायरेक्शन से आ रहे हैं तो एक रिवर इधर डायरेक्शन से आ रहे हैं, ये पैटर्न होता है क्योंकि रिवर्स डायरेक्शंस में इसका ट्रिब्यूटरी ज्वाइन होते हैं। मेन रिवर तो ये जा ही रहे हैं, ठीक है, मेन रिवर तो जा रहे हैं, लेकिन जब इसका ट्रिब्यूटरी मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरी होते हैं ना, ट्रिब्यूटरी बहुत होते हैं, जैसे कि इंडस का देखोगे तो अगर मेन रिवर अगर देखोगे जैसे कि लिफ्ट वाले देखोगे और राइट वाले देखोगे तो श्योक भी आते हैं। पाकिस्तान वाले कुछ ऐसे ट्रिब्यूटरी हैं जो कि इंडस को भी यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, इंडिया साइड से भी इंडस रिवर को ज्वाइन करते हैं, तो बहुत सारे ट्रिब्यूटरी होते हैं। और ट्रिब्यूटरी बहुत सारे हैं तो इसका ये भी नेसेसरी मीनिंग नहीं होता कि सब एक ही डायरेक्शन से हो, डिफरेंट डायरेक्शन से भी यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं, उसको बोले जाते हैं बारबेड ड्रेनेज पैटर्न। एग्जाम्पल में जैसे कि अरुण रिवर हो गया, कोसी रिवर फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसे बिहार का सौरो भी बोले जाते हैं। फिर नेक्स्ट है एनुअल ड्रेनेज पैटर्न, एनुलर ड्रेनेज पैटर्न जो कि स्ट्रीम फ्लो इन ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ डोम और बेसिन के फॉर्म में, इसको बोले जाते हैं। देखो रिवर का मेजरली जो फ्लो देखने को मिलेगा वो पूरा सर्कुलर पाथ, इस तरीके से जो है सर्कुलर पाथ में ही यहाँ पे फ्लो देखने को मिलता है, जो कि रेयर है, इंडिया में तो बहुत ही कम देखने को मिलता है इस तरीका का, क्योंकि इंडिया का जो जियोग्राफिकल फीचर है वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे है। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि पिथौरागढ़ हो गया, नीलगिरी हिल्स हो गए, ये एनुअल ड्रेनेज पैटर्न को ही यहाँ पे शो करते हैं।
फिर नेक्स्ट है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न का मतलब है जहां पे जो स्ट्रीम है वो पैरेलल यहाँ पे चलते रहते हैं, ठीक है, पैरेलल। अब देखो जैसे कि ये वाले एक स्ट्रीम हो गया, ये वाले सेकेंड स्ट्रीम हो गए, अब ये जो है पैरेलल यहाँ पे चल रहे हैं, ये पैरेलल ड्रेनेज है। लेकिन ये दोनों जो है कभी एक साथ को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, एक साथ दोनों जो है ज्वाइन नहीं होगा। क्यों ज्वाइन नहीं होगा? क्योंकि दोनों पैरेलल ही चल रहे हैं। क्लियर है? कुछ एग्जांपल जैसे कि वेस्टर्न कोस्ट का कुछ रिवर आते हैं जो कि पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न को ही यहाँ पे फॉर्म करते हैं। फिर अब जो है फाइनली इंटर करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो ड्रेनेज पैटर्न है जो कि इंडिया में फॉलो होते हैं, कौन कौन से ड्रेनेज पैटर्न है जो कि स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी के रेस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट और कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी के रेस्पेक्ट से। तो सबसे पहले कवर करते हैं कि एक्चुअल में जो हम लोग ड्रेनेज सिस्टम कवर कर रहे हैं और स्पेशली अब स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ड्रेनेज पैटर्न, इंडियन ड्रेनेज पैटर्न। अब यहाँ से जो है थोड़ा सा इंडिया स्पेसिफिक बातें यहाँ पे करते हैं। अब देखो इंडियन ड्रेनेज पैटर्न में ना इसको जब कवर करते हैं पूरे इंडियन को, तो इसमें से 3 पार्ट में बेसिकली हम लोग डिवाइड करके इसको पढ़ते हैं। पहला पार्ट होता है कि एक्चुअल में डिस्चार्ज कितना कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो रिवर को देखोगे तो बहुत ज़्यादा रिवर हैं। कुछ रिवर ऐसे देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट हैं, कुछ रिवर ऐसे होंगे बहुत ज़्यादा लार्ज हैं, कुछ एरिया या फिर कुछ अमाउंट ऑफ जो रिवर है वो ऐसे रिवर है जिसमें से जो वाटर का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। कुछ रिवर में मीडियम वॉल्यूम है, कुछ रिवर में जो है कम वॉल्यूम के साथ हैं। कुछ रिवर ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेनिसुलर रिवर हैं, कुछ रिवर ऐसे होते हैं जो कि सालों साल फ्लो होते हैं, कुछ रिवर ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली जो सीज़न होते हैं, जो बारिश वाले या फिर रेनफॉल सीजन होते हैं तो उसी में यहाँ पे फॉलो होते हैं। तो कई तरीके के यहाँ पे सिस्टम देखने को मिलते हैं और रिवर का जो पैटर्न है वो भी यहाँ पे डिफरेंट है। तो इसको कवर करेंगे कैसे? तो इसी को यहाँ पे इजी बनाने के लिए पूरा जो इंडियन सिस्टम है, इंडियन ड्रेनेज पैटर्न है, उसको 3 टाइप से डिवाइड किए हैं। अब जिस तरीके से इंडियन में जो टाइप से हम लोग कवर करते हैं वो नेसेसरी नहीं है कि अदर कंट्री में भी यही पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। वो अलग कंट्री है तो वो अपने हिसाब से जो है वो पैटर्न को फॉर्म करेंगे, लेकिन इंडिया में स्पेशली अगर देखोगे तो टोटल 3 टाइप के हैं जिसके बेस में यहाँ पे पूरा इंडियन ज्योग्राफी में स्पेशली ड्रेनेज पैटर्न को कवर करते हैं। एक जो टाइप्स है कि कितना वाटर जो है डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, कितना जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसको यहाँ पे डिस्चार्ज कर रहे हैं, ये पहला टाइप होगा। सेकेंड टाइप है कि उसका डायरेक्शंस कितना है या फिर कहाँ पे जो है वो अपने वाटर को यहाँ पे डिस्चार्ज कर रहे हैं या फिर उसका वाटर सेज कितना है। सिंपल सा बोले कि उसका साइज कितना है, ठीक है, साइज कितना है, मीडियम है, लार्ज साइज है कि स्मॉल है, इसके बेसिस में। फिर जो थर्ड टाइप है जिसमें कैटेगराइज करना है कि उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, दक्कन एरिया में ओरिजिन हुआ है क्या या फिर हिमालय एरिया में। क्योंकि जब इसको हिमालय एरिया में जब ओरिजिन के हिसाब से कवर करेंगे तो हिमालय एरिया का जितना भी रिवर को देखोगे सब रिवर जो है पूरा पेरेनियल रिवर होते हैं। पेरेनियल का मतलब होता है कि सालों साल उसमें वाटर फ्लो होते ही रहते हैं, ठीक है। और अगर दक्कन एरिया का बात करोगे तो दक्कन एरिया का जितना भी रिवर देखोगे तो मोस्टली जो है नॉन पेरेनियल होते हैं, मतलब उसमें से सालों साल वाटर का फ्लो नहीं होता है। क्यों वाटर का फ्लो नहीं होता है? क्योंकि हिमालय एरिया में ग्लेशियर है और दक्कन एरिया में हमें ग्लेशियर देखने को नहीं मिलता। तो हिमालय एरिया में ग्लेशियर है तो वहाँ का पानी जो है जैसे कि गर्मी का टाइम आएगा तो गर्मी के टाइम में क्या होता है कि पूरा ग्लेशियर यहाँ पे जो है पिघल रहे हैं तो उससे जो है रिवर का फॉर्मेशन हो रहे हैं। लेकिन दक्कन एरिया में जाओगे तो वहाँ पे तो पूरा सूखा पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर तो है नहीं। रेनफॉल जब होते हैं तो रेनफॉल के वजह से जो है पूरा पानी वहाँ पे फ्लो होते हैं, रिवर जो है वहाँ पे फ्लो होते हैं। लेकिन हिमालय के केस में ऐसा यहाँ पे नहीं होता। तो मेजरली जो है 3 ही टाइप से जो है पूरे सिस्टम को डिवाइड करना है और उसी के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। पहला जो है कि डिस्चार्ज कहाँ पे कर रहे हैं। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया का अगर लोकेशंस देखोगे, ठीक है, ये रहा इंडिया का लोकेशन। तो इंडिया के लोकेशन में स्पेशली अगर डिस्चार्ज के ओरिएंटेशन से देखोगे तो ये ईस्टर्न पॉइंट हो गया, ये हो गया बे ऑफ बंगाल साइड, ये हो गया बे ऑफ बंगाल साइड और ये हो गया यहाँ पे अरेबियन सी। तो कुछ रिवर ऐसे होते हैं जो कि बे ऑफ बंगाल साइड यहाँ पे फ्लो होते हैं, अपने वाटर को डिस्चार्ज करते हैं, जैसे कि महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा रिवर हो गया, कावेरी रिवर हो गया, ये कुछ मेजर एग्जाम्पल हैं। फिर कुछ ऐसे भी रिवर होते हैं जो कि अरेबियन सी की तरफ डिस्चार्ज करते हैं, जैसे कि नर्मदा रिवर हो गया, तापी रिवर हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। फिर नेक्स्ट जो टाइप होता है कि वाटर शेड, मतलब उसका साइज कितना है, एक्चुअल में जो है उसका साइज कितना है उस रिवर का। तो इसको भी डिफाइन करेंगे कि
जो रिवर है ये मेजर साइज का है क्या, या फिर मीडियम साइज का है, या फिर स्मॉल साइज का है, यहाँ से डिफाइन होगा। फिर जो रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, क्या हिमालय से ओरिजिन हुआ है या फिर पेनिनसुलर रिवर से ओरिजिन हुआ है। अगर हिमालय से ओरिजिन हुआ है तो ये पूरा पेरेनियल होंगे, मतलब सालों साल जो है इसमें वाटर रहेगा और सालों साल रिवर का जो है फ्लोमेंट होगा। पेनिनसुला का अगर बात करोगे तो इसमें से जो ऑफ सीजन होते हैं, ऑफ सीजन का बोलने का मतलब यहाँ पे जैसे कि समर आ गया तो समर में पूरा पानी यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है, गर्मी के समय में, और रेनफॉल के समय में पूरा रिवर यहाँ पे फिर से आ जाएंगे, ओरिजिन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है 3 कैटेगरी में टोटल यहाँ पे डिवाइड करते हैं। स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट के साथ जो कि है डिस्चार्ज ऑफ वाटर, है ना, ओरिएंटेशन टू सी। तो देखो डिस्चार्ज ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग अगर कवर करोगे तो 2 टाइप से डिस्चार्ज किए जा सकते हैं। एक डिस्चार्ज किए जाएंगे बे ऑफ बंगाल के साइड, बे ऑफ बंगाल के साइड, और दूसरा जो वाटर डिस्चार्ज किए जाएंगे वो अरेबियन सी में डिस्चार्ज किए जाएंगे। लेकिन जितना भी डिस्चार्जमेंट के हिसाब से कवर करोगे तो जो बे ऑफ बंगाल है उसमें ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, वाटर का जो डिस्चार्जमेंट लेवल होते हैं, जो वॉल्यूम होते हैं वो बे ऑफ बंगाल में सबसे ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अरेबियन, क्योंकि मोस्टली जो रिवर का फ्लो होता है वो ईस्टर्न फ्लो होता है, और ईस्टर्न फ्लो होंगे मतलब बे ऑफ बंगाल में ही डिस्चार्ज होगा। क्लियर है। तो अरेबियन सी डिस्चार्ज ड्रेनेज में अगर देखोगे तो टोटल 23% जो जितना भी इंडिया का जो डिस्चार्जमेंट एरिया है वो अरेबियन सी की तरफ होते हैं, ठीक है। चलो लोकेशंस बनाते हैं थोड़ा सा। चलो अब यहाँ पे देखोगे तो ये बे ऑफ बंगाल साइड हो गया और ये हो गया यहाँ पे अरेबियन सी। अब जो अरेबियन सी है तो अरेबियन सी में टोटल जो 23% जो टोटल ड्रेनेज पैटर्न है इंडिया का, तो उसमें से 23% ही यहाँ पे अरेबियन सी में जो है पूरा यहाँ पे डिस्चार्ज किए जाते हैं, और इसको जो है सेपरेट भी किए जाते हैं, जैसे कि दिल्ली रिज हो गया, अरावली रिज हो गया, वेस्टर्न घाट हो गए, क्योंकि मोस्टली जो वेस्टर्न घाट को देखोगे ना तो पूरा कंटिन्यूअस वेस्टर्न घाट है। जैसे कि ईस्टर्न घाट को अगर देखोगे, ये वाला जो है ये ईस्टर्न घाट है और ये वाला एरिया जो है वेस्टर्न घाट है। तो ईस्टर्न घाट में देखोगे तो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस देखने को नहीं मिलेगा, कंटिन्यूटी नहीं है जो ईस्टर्न घाट। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवर का फ्लो होता है। लेकिन वेस्टर्न घाट को देखोगे तो यहाँ पे जो है वेस्टर्न घाट पूरा कंटिन्यूअस है, जो रेंजेस देखोगे तो पूरा यहाँ पे कंटिन्यूअस देखने को मिलेगा। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि यहाँ पे जो वाटर डिस्चार्ज होते हैं या फिर जो रिवर होते हैं बहुत ही कम रिवर होते हैं जो कि अरेबियन सी में डिस्चार्ज होते हैं। इसलिए जो वेस्टर्न घाट जिसे सह्याद्री भी बोलते हैं तो ये पूरा रेंजेस कंटिन्यूअस है, लेकिन ईस्टर्न घाट का जो रेंजेस है पूरा ब्लॉकेजेस में बना हुआ है। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि है ना, कुछ एग्जाम्पल में जैसे कि इंडस रिवर हो गया जो कि अरेबियन सी में डिस्चार्ज करते हैं अपने वाटर को, नर्मदा रिवर है, तापी रिवर हो गया, माही रिवर है, पेरियार रिवर है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं पूरा जो कि अरेबियन सी की तरफ अपने वाटर को डिस्चार्ज करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बे ऑफ बंगाल। जितना भी रिमेनिंग बच गए थे जो कि 77% हैं पूरा बे ऑफ बंगाल की साइड यहाँ पे डिस्चार्ज करते हैं। और जितना भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर होते हैं नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो है पूरा बे ऑफ बंगाल में ही डिस्चार्ज करते हैं अपने वाटर को। जैसे कि गंगा रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, कृष्णा रिवर हो गया, ये सब जो है पूरा एग्जाम्पल है बे ऑफ बंगाल साइड अपने वाटर को डिस्चार्ज करने का। समझ आ गया? तो ये तो एक पॉइंट डिस्कस किया है कि कैसे जो है वाटर को डिस्चार्ज किए जा रहे हैं। ये एक मेथड हो गया पूरे जो ड्रेनेज सिस्टम उसको कवर करने का। एक और मेथड होता है जिसको बेसिस ऑफ साइज के बेस में डिफाइन करते हैं कि रिवर का जो है साइज कितना है। ठीक है, अब बेसिस ऑफ साइज इसको भी 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक को बोलोगे मेजर रिवर, सेकंड को बोला जाएगा वो है मीडियम रिवर, और थर्ड को बोले जाएंगे माइनर रिवर। समझ आ रहा है? मेजर रिवर, मीडियम रिवर और माइनर रिवर वाटर सेट के हिसाब से अगर कवर करे तो जो मेजर रिवर किसको बोलोगे? अगर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है ना, जो उसका बेसिन्स हैं। देखो एक होता है, 2 टर्म यहाँ पे होते हैं। एक टर्म को बोलते हैं कैचमेंट एरिया, और एक टर्म को बोलते हैं यहाँ पे बेसिन, रिवर का बेसिन। दोनों में जो है डिफरेंसेस होते हैं। कैचमेंट एरिया का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर मेन स्ट्रीम है, जैसे कि ये हो गया गंगा रिवर। अब गंगा रिवर का जितना भी ट्रिब्यूटरी देखोगे ना तो कहाँ से जो वाटर को यहाँ पे डिस्चार्ज कर रहे हैं, कहाँ से वाटर के यहाँ पे फ्लो हो रहा है। जैसे कि गंगा तो मेन रिवर हो गया, तो गंगा रिवर में कहाँ से वाटर आ रहे हैं, जैसे कि मोस्टली उसका जो ट्रिब्यूटरी है वहीं से वाटर आएगा। तो जितने एरिया तक जो कैच कर पाएंगे, जितने एरिया तक से जो वाटर आएगा उसको कैचमेंट एरिया बोलते हैं।
लेकिन जो बेसिन होता है तो बेसिन थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है, जो कैचमेंट एरिया है ये स्मॉल टर्म है, और जो बेसिन है ये थोड़ा सा यहाँ पे ब्रॉड हो जाते हैं। क्यों ब्रॉड होता है, ब्रॉड क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो पैटर्न को देखोगे रिवर का, तो जितना अमाउंट ऑफ एरिया में जो रिवर का पैटर्न है, तो रिवर कितने एरिया में फैला हुआ है वो पूरा उसका बेसिन कहलाता है। कितना वाटर जो मेन रिवर है उसमें आ रहे हैं उसको कैचमेंट एरिया बोले जाएंगे, और कितना एरिया में पूरा रिवर फैला हुआ है, चाहे उसका ट्रिब्यूटरी के फॉर्म में हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटरी के फॉर्म में हो, चाहे रिवर लेक कुछ के भी फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन उसका जो मेन रिवर है वो कितने लेवल में फैले हुए हैं उस एरिया को बोले जाते हैं, वो पर्टिकुलर रिवर का वो बेसिन है। ठीक है, तो जो मेजर रिवर का अगर बेसिन देखोगे तो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से जो है आगे होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तब उसे जो है मेजर रिवर की कैटेगरी में रखे जाएंगे। और टोटल इंडिया में जो है 14 ऐसे रिवर हैं जो कि मेजर बेसिन्स की कैटेगरी में रखे गए हैं, जैसे कि गंगा रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा रिवर हो गया, नर्मदा है, तापी रिवर है, महानदी हो गया, पेनार रिवर है, साबरमती हो गया, बराक रिवर हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि मेजर रिवर बेसिन्स में आते हैं, मेजर रिवर में आते हैं। समझ आ गया। सेम जो है एक होता है मीडियम रिवर बेसिन। मीडियम रिवर बेसिन का मतलब होता है जो कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच अगर आ रहे हैं तो उसको मीडियम रिवर के कैटेगरी में रखे जाएंगे। इसमें से इंडिया का टोटल 44 बेसिन्स आते हैं। आई होप कि अब समझ आ रहा होगा कि कैचमेंट एरिया और बेसिन्स में डिफरेंस क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं एक्चुअल में बेसिन्स का बात कर रहे हैं, मतलब कहाँ तक उस पर्टिकुलर रिवर का फैलाव है, कहाँ तक स्प्रेडमेंट है। जैसे कि पेरियार रिवर हो गया, मेघना रिवर हो गया, ये सब एग्जाम्पल है मीडियम रिवर का। ठीक है, टोटल 44 आते हैं। फिर माइनर रिवर आते हैं जो कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम हो, और ये ऐसा रिवर होते हैं माइनर रिवर जो कि लो रेनफॉल एरिया में ही हमें देखने को मिलता है। अब ये लॉजिक लगा सकते हो, कैसे लॉजिक लगा सकते हैं, देखो कोई एरिया जो है कैचमेंट एरिया जब यहाँ पे देख रहे हो 2000 स्क्वायर किलोमीटर का कम होना चाहिए, मतलब वहाँ पे वाटर नहीं रहे होंगे, वाटर का जो है बहुत कम होंगे, रिवर जो है उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होगा, तभी तो यहाँ पे उसका फैलाव उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है लो रेनफॉल एरिया में मिलते हैं, और मोस्टली ये सीजनल रिवर होते हैं। जैसे कि बारिश का समय आएगा तो उस समय जो है पूरा वाटर फुल हो जाएगा, और ड्रॉट का समय आएगा जैसे कि गर्मी का हो गया है ना, समर सीजन आ गए तो उसमें वाटर पूरा खाली हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है सेकेंड कैटेगरी को भी समझे कि बेसिस ऑफ साइज वाटर शेड के हिसाब से 3 कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये समझ आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक और टाइप आता है जो कि ओरिजिन के बेस में है। समझ आ रहा है, एक और टाइप आएगा जो कि ओरिजिन के बेस में है, कि जो ओरिजिन हुआ है तो क्या ये हिमालय से ओरिजिन हुआ है, क्या ये पेनिनसुला प्लाटू है, प्लेन्सो जो दक्कन एरिया वहां से ओरिजिन हुआ है। अब इसको जो है 1 बाय 1 करके हमें कवर करने की जरूरत है। एक जो पहला हमें स्टार्ट करना है वो है हिमालय रिवर से। ठीक है, हिमालयन रिवर से, क्योंकि हिमालयन रिवर जो है ये बेसिस ऑफ ओरिजिन है, और जितना भी हम लोग एट प्रेजेंट कवर करते हैं, मोस्टली जितना भी ड्रेनेज पैटर्न कवर करते हैं वो बेसिन्स के हिसाब से कवर करते हैं, ओरिजिन के हिसाब से ही कवर करते हैं। लेकिन और भी कैटेगरी है जिसके हिसाब से इंडियन जो ड्रेनेज पैटर्न है उसको डिफाइन किए जा सकते हैं, है ना, कवर किए जा सकते हैं। जैसे कि साइज के बेस में अभी डिस्कस किए हैं, वाटर ऑफ डिस्चार्ज कहाँ पे कर रहे हैं उसके हिसाब से ऐसे भी कवर कर सकते हैं। लेकिन जो सूटेबल और जिस तरीके से एग्जाम पूछे जाते हैं वो ओरिजिन के बेस में ज़्यादा आते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करना होता है। तो ओरिजिन के हिसाब से एक होता है हिमालय और सेकेंड होता है पेनिनसुलर प्लाटू। ठीक है, लेकिन अभी फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हिमालय के साथ, और हिमालय में टोटल 3 रिवर हैं जिसको कवर करना है। पहला रिवर है गंगा रिवर, सेकेंड रिवर आएगा वो है ब्रह्मपुत्र रिवर, और थर्ड रिवर यहाँ पे आने वाले हैं वो है इंडस रिवर, क्योंकि ये 3 मेजर रिवर है जो कि पूरे हिमालय पर्वत से, हिमालय माउंटेन से ओरिजिनेट होते हैं। स्टार्ट करते हैं फिर अब गंगा रिवर के साथ, है ना, गंगा स्ट्रीम के साथ स्टार्ट करेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में पता होना चाहिए पूरे तीनों सिस्टम के बारे में, पूरे हिमालय सिस्टम के बारे में कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं। देखो जो हिमालय रीजन है, सबसे पहले बात तो यहाँ पे जितना भी रिवर देखने को मिलेगा पूरा पेनिनसुलर रिवर देखने को मिलेगा, सॉरी पेरेनियल रिवर देखने को मिलेगा। पेरेनियल मतलब होता है जो कि सालों साल जो इसमें वाटर ऑफ अमाउंट, नंबर ऑफ अमाउंट में वाटर रहते ही रहते हैं। इसको जो है, इस पॉइंट को सबसे पहले हमें कवर करना है, और ये पॉइंट जो है पता होना चाहिए। इसके बाद पेरेनियल होते क्यों हैं, इसलिए पेरेनियल होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है स्लो मेल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो मानसून में रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं।
इसलिए। लेकिन इसमें इतना अमाउंट ऑफ वाटर है जो है पूरा पेरेनियल है, साथ ही साथ सालों साल इसमें वाटर है। तो जो वर्टिकल इरोजन है ना अपर कोस्ट में, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि जब हिमालय को कवर करते हो, स्पेशली हिमालय रिवर जितना कवर करते हो, उसमें से 2 कोर्स हैं। ठीक है, कोर्स का मतलब होता है कि वाटर का फ्लो हो रहा है ना। नॉर्मली जो है ये हिमालय है, ठीक है, हिमालय रेंजेस हैं। अब इस हिमालय रेंजेस से जो है वाटर का इस तरीके से फ्लो हो रहा है। ये जो फ्लो हो रहा है ये पूरा वाटर है। तो इसका जो कोर्स है ना, इसको 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। एक कोर्स जो अपर कोर्स बोले जाते हैं, जो कि पूरा माउंटेन एरिया में ही फ्लो होते हैं, हिमालय में ही फ्लो होते हैं। एक कोर्स ऐसे होते हैं जो कि पूरा सरफेस एरिया, जैसे कि नॉर्मल प्लेन एरिया है, तो वहां पे फ्लो होते हैं। समझ आ गया। तो जो अपर कोर्स है ना, तो सबसे पहले अपर कोर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको कवर करते हैं। ये हो गया ऊपर वाला जो पॉइंट, ये अपर कोर्स है, और नीचे वाला पॉइंट जो है नॉर्मली मिडिल हो गया, मिडिल या फिर जो लोअर कोर्स है, इसमें डिफाइन करेंगे। तो जो अपर कोर्स का कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें सबसे पहले हमें जो कुछ फीचर्स देखने को मिलेगा। कौन कौन से फीचर्स हैं? कि जो अपर कोर्स है इसमें से हमें जॉर्जेस फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, जॉर्जेस का जो है फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देंगे। चलो, जॉर्जेस का, अब ये सब क्या होते हैं, जॉर्जेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मिएंडर क्या होते हैं, ये सबको डिटेल के साथ कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो अपर कोर्सेज हैं उसमें जॉर्जेस का फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ जो वी शेप्ड वैली है इसका भी फॉर्मेशन होगा। क्यों वी शेप्ड वैली? क्योंकि जब माउंटेन से जब रिवर ओरिजिनेट होते हैं, ओरिजिनेट होने के बाद माउंटेन में फ्लो होते हैं, तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होते हैं, और स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक वी शेप्ड वैली का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे इरोजन भी होगा ना, और वाटर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो वाटर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो जो एक इरोजन होते हैं, जो एक कटाव होते हैं, चाहे वो लेटरल कटाव हो चाहे वर्टिकल कटाव हो, ये सब चीज़ देखने को मिलता है। तो ये तो सेकंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो वाटरफॉल देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा रैपिड होंगे, फ्लो जो होगा वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रैपिड होंगे। जो स्पीड यहाँ पे होगा वो रैपिड स्पीड होगा। इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना है पहले बात। तो जो माउंटेन में जितना भी ओरिजिनेट होते हैं, माउंटेन एरिया में जब बहते हैं वाटर, जो रिवर हैं, तो उसका स्पीड ज़्यादा होता है। लेकिन जब ये मिडिल कोर्स में आ जाते हैं, लोअर कोर्स में आते हैं, तो इसका जो स्पीड है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाते हैं। ठीक है, कम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि प्लेन एरिया में आ गए, इसमें प्लेन एरिया में आ गया, प्लस उसी के साथ जो ग्रेडियंट है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो गए, स्लोप जो है वो कम हो गए एज कम्पेयर टू अपर कोर्स। तो जो मिडिल कोर्स में आओगे तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें जो फ्लड प्लेन होगा थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। फ्लड प्लेन यहाँ पे ब्रॉड होगा। होता क्या है फ्लड प्लेन? देखो, ये जो है रिवर फ्लो हो रहा है, तो रिवर फ्लो होते हैं तो अपने साथ जो है बहुत ज़्यादा अवसाद लेके आते हैं अपने साथ, जैसे कि बोल्डर्स हो गया, उसी के साथ जो है डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स हो गए, है ना। तो इस तरीके से अपने साथ जो है अवसाद लेके नीचे आते हैं। तो जब अवसाद लेके नीचे आ रहे हैं, प्लस इसी के साथ जो है इसका स्पीड कम हो गया है, तो स्पीड कम होने की वजह से अपने अवसाद को इस तरीके से जो है लिटरली इस तरीके से जो है अपने साइड डिपोजिट करना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ये डिपॉजिट करना स्टार्ट करते हैं तो एक एरिया बन जाते हैं, और इसी एरिया को यहाँ पे फ्लड प्लेन बोलते हैं। इसी एरिया को क्या बोले जाते हैं? फ्लड प्लेन बोलते हैं। और ये फ्लड प्लेन बहुत ज़्यादा यहाँ पे फर्टाइल होते हैं, ध्यान रखना। फ्लड प्लेन बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। क्यों फर्टाइल होते हैं? क्योंकि जो अवसाद ला के आ रहे हो पूरा माउंटेन एरिया से लेके आ रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। और ये जो फिनोमेना है ये मिडिल कोर्स में देखने को मिलेगा। मिडिल हो गया, लोअर कोर्स हो गया, प्लेन एरिया हो गया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये जो फीचर्स हैं ये अपर कोर्स में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अपर कोर्स में जो वाटर का स्पीड होता है, रिवर का जो स्पीड होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब स्पीड बहुत ज़्यादा है तो जितना भी रॉक्स हो गया है ना, जितना भी यहाँ पे बोल्डर्स लेके आ रहे पूरे को बहते हुए आगे ले आते हैं, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो स्पीड बहुत ज़्यादा होंगे तो उतना ज़्यादा यहाँ पे फ्लड प्लेन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, लेकिन वी शेप्ड का फॉर्मेशन करेगा। कटाव जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गया फ्लड प्लेन पहला कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो मिएंडर का फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्या होता है मिएंडर? रिवर जैसे प्लेन एरिया में आएगा तो प्लेन एरिया में आने के बाद ये जो है इस तरीके से एक फॉर्म करते हैं, इस तरीके से। इसको क्या बोलते हैं? मिएंडर। अब ये घूम क्यों रहा है इधर उधर? इसलिए घूम रहा है क्योंकि इसके साथ जो है बहुत ज़्यादा अवसाद हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें जो है जो जितना भी बोल्डर्स हो गए ये सब बहुत ज़्यादा इसमें हो गए हैं, इसलिए जो है इसका जो है इस तरीके से घुमावदार हो रहे हैं। और घुमावदार होने का एक और वजह है क्योंकि इसका स्पीड कम हो गया। होता है ना कि स्पीड कम हो गया तो इस तरीके से जो है मिएंडर के फॉर्म ले रहे हैं,
और इसको मेंडर इसी को बोलते हैं। समझ आ गया। अब मेंडर ये तो फॉर्म कर रहे हैं, सीधी सी बात, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें हो गए हैं अवसाद, है ना, बहुत ज़्यादा इसमें हो गए अवसाद, बोल्डर्स हो गया, फिर डिफरेंट डिफरेंट जितना भी थिंग्स हैं वो सब यहाँ पे हो गए। तो इसके वजह से क्या होते हैं कि अवसाद बहुत ज़्यादा हैं, स्लोप जो है बहुत ही कम हो गए हैं, प्लेन एरिया में आ गए हैं, इसका स्पीड कम हो गए हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि जब इस तरीके से कोर्स को इस तरीके से जब टर्न लेते हैं, डायरेक्शन जब इसका चेंज होता है, तो अपने साथ जितना भी अवसाद लाए ना, तो इस तरीके से डिपोजिशन करते हुए आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से जो है डिपोजिशन जो है करते रहते हैं। और एक टाइम ऐसे आता है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा डिपोजिशन होता है कि जो रिवर का फ्लोमेंट एरिया है उसका डायरेक्शन ही यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये जो है एक अलग सा यहाँ पे लेक बन गए, और ये जो रिवर जो फ्लो हो रहा है ना, तो इसका कोर्स अब ऐसा चलने लग गया। तो ये जो अलग से जो फॉर्मेशन हुआ है इसको बोले जाते हैं ऑक्सबो लेक, इसको बोले जाते हैं ऑक्सबो लेक। और जो रिवर का यहाँ पे अब डायरेक्शन जो है बिल्कुल सही चेंज हो गए और ये अलग से बन गए, लेक का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। फिर जो ब्रैडेड चैनल का फॉर्म करते हैं, ये भी एक फीचर्स हैं, जो रिवर के किनारे एरिया है। फिर लार्ज डेल्टा, क्योंकि अवसाद लाए हैं तो कहीं पे तो डिपॉजिट करना पड़ेगा, जहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो वो एक डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सब कोर्सेज जो हैं, ये जो फीचर्स हैं, ये मिडिल और लोअर कोर्सेज में ही देखने को मिलेगा, और इस सबको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो कोसी रिवर है इसको तो बिहार का सैरो भी बोलते हैं, ये तो सबको पता है। अब थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे गंगा रिवर को। ठीक है, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं गंगा रिवर को, इसके बाद ब्रह्मपुत्र, इंडस, वो सब सेकेंड क्लास में कवर करेंगे। लेकिन गंगा रिवर को कवर करने से पहले इसका थोड़ा सा मैप हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मैप बेस्ड स्टडी करना है ना हमें, तो इसका मैप सबसे पहले बात पता होना चाहिए। तो नॉर्मली जो इंडस, जो गंगा रिवर होता है, तो सॉरी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडस रिवर के साथ। मैं बार बार गंगा बोल रहा था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करेंगे हम लोग जो है इसी रिवर के साथ स्टार्ट करेंगे, इंडस रिवर के साथ, वो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इंडस रिवर, अच्छा इसको हेडिंग को अलग करो, इंडस रिवर के साथ जो है स्टार्ट करते हैं। अब देखो इंडस रिवर का जब हम लोग टर्निंग देखते हैं, उसका जो फ्लोमेंट देखते हैं तो कैसा रहता है। स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, इस तरीके से जो है नॉर्मली इसका फ्लोमेंट देखने को मिलता है अपने को इंडस रिवर का। अब ये इंडस रिवर एक्चुअल में इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज भी हैं, और ये सब ट्रिब्यूटरीज को जो है दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक को बोले जाते हैं लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और एक को बोले जाते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो इसमें जो है सबसे पहले स्टार्ट करेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट। देखो दो यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज होते हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब ये पहचानेंगे कैसे कि किसको जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, किसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले ये देखो कि जो रिवर एक्चुअल में फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शंस किधर है। जैसे कि इसका डायरेक्शन ये वाले जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से अपने को एज्यूम करो कि ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये हो जाएगा अपना राइट, और ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा अपना ईस्ट। तो इस तरीके से जो है डिफाइन किए जा सकते हैं कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएगा। जितना भी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे जो है मर्ज होने वाले हैं इस इंडस रिवर के साथ, चाहे वो श्योक रिवर हो, है ना, या फिर नुब्रा रिवर हो, तो इस तरीके से अगर जो है यहाँ पे मेन जो रिवर है उसमें अगर मिल रहे हैं तो उसको बोले जाएंगे राइट बैंक है। अगर इस डायरेक्शन से मिल जा रहे हैं इसमें ट्रिब्यूटरीज जो है, इसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोले जाएंगे। क्लियर है? चलो आई होप कितना समझ आ गया होगा कि कैसे जो है एक्चुअल में इसको हमें पहचानना है। चलो ये तो समझ आ गया। अब जो है कवर करते हैं एक्चुअल में, क्योंकि ये मेन रिवर है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के साथ। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के साथ स्टार्ट करेंगे तो ये देखो सबसे पहले जो है इसमें जैसे ही रिवर का ओरिजिनेट होता है आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो पहला जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जो कि मर्ज होते हैं इंडस रिवर के साथ, वो रिवर यहाँ पे हो जाएगा श्योक रिवर। तो नॉर्मली जो है इस तरीके से जो है आके जो है यहाँ पे मर्ज हो जाते हैं। ये जो रिवर का नाम है ये है श्योक रिवर। इसके बाद इसी में जो है नेक्स्ट रिवर फॉर्म होते हैं, और ये जो श्योक रिवर का ट्रिब्यूटरी है एक्चुअल में, तो ये इस तरीके से फॉर्म होंगे। ये रिवर का नाम है नुब्रा, और ये जो नुब्रा जो रिवर है ना, तो एक्चुअली ये जो श्योक रिवर है उसमें फॉर्म होते हैं, और श्योक जो है ये ट्रिब्यूटरीज हैं किसका, इंडस रिवर का। तो इसको याद रखोगे। उसी के साथ जैसे ही इसका जो है आगे चले जाएंगे, आगे बढ़ते हैं, तो एक और रिवर इसमें फॉर्म होते हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इस रिवर का नाम है यहाँ पे गिलगिट, जो है ये रिवर का यहाँ पे नाम है
गिलगिट रिवर है, ये यहाँ पे जो है इज अ मेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की तरह यहाँ पे फॉर्म करते हैं। इसके बाद जैसे ही आगे आते हैं तो इसमें एक और रिवर फॉर्म होता है, वो है काबुल रिवर। काबुल रिवर जो भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो ये हो जाएगा यहाँ पे काबुल रिवर। इसके बाद जो है इस काबुल रिवर में एक और यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होते हैं, इस तरीके से जो है ये ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होते हैं, इसको बोले जाते हैं स्वात रिवर। लोकेशंस याद रखना, जो काबुल रिवर है ये ट्रिब्यूटरीज की तरह यहाँ पे डायरेक्टली मर्ज हो रहे हैं, ठीक है, इंडस में। लेकिन जो स्वात रिवर है ये पहले काबुल रिवर में जो है ज्वाइन हो रहा है, उसके बाद काबुल रिवर से जो है ये इंडस रिवर में ज्वाइन हो रहा है। ये पॉइंट को ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि श्योक है, तो श्योक जो है डायरेक्टली यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज की तरह यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं इंडस रिवर में, लेकिन जो नुब्रा रिवर है ये पहले श्योक रिवर में ज्वाइन हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे इंडस रिवर को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर है क्या? और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, मेजर ट्रिब्यूटरीज जो है यही रहा है, इसको कवर करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की तरफ आते हैं। लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो यहाँ पे ज्वाइन होते हैं वो है सतलुज रिवर, ठीक है। सबसे पहले जो रिवर है जो कि यहाँ पे ज्वाइन होते हैं वो हो जाएगा सतलुज रिवर, जो कि रकास लेक वाले रीजन है वहां से आते हैं। तो जैसे ही आके इस तरीके से आएंगे सतलुज रिवर और यहाँ पे जो है मर्ज हो जाएगा, तो इस रिवर का नाम है यहाँ पे सतलुज रिवर। अब ये जो सतलुज रिवर है ना, इसमें एक और रिवर ज्वाइन हो जाएगा। कौन सा रिवर है? वो है ब्यास रिवर। सतलुज रिवर में ज्वाइन होगा, ये जो ब्यास रिवर है ये सतलुज रिवर में ज्वाइन होंगे। और यहीं से एक पास है रोहतांग पास, रोहतांग पास, और यही रोहतांग पास से एक और रिवर का यहाँ पे ओरिजिनेट होता है जो कि है एक रवि रिवर, ठीक है। जो एक रिवर के ये नाम है वो है रवि रिवर। अब ये जो रवि रिवर को अगर देखोगे तो एक्चुअल में ये जो रवि रिवर है ना, तो ये यूजुअली जो सतलुज रिवर है इसी में ही आके यहाँ पे फॉर्म होते हैं इस तरीके से। ये जो रिवर का नाम है ये रवि रिवर हो गया। फिर ये जो रवि रिवर है इसमें एक रिवर जो है आके मिलते हैं जिसका नाम है चेनाब रिवर, ठीक है। एक रिवर का यहाँ पे जो है फ्रेम होते हैं, इसका नाम है यहाँ पे चेनाब रिवर हो गया। इसी के साथ इस चेनाब रिवर में जो है एक रिवर और फॉर्म होते हैं, उसका नाम है यहाँ पे झेलम रिवर। तो रफली जो है यही है पूरा इसका मैप जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और ये मैप को थोड़ा सा हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। और जब इस तरीके से जब यहाँ पे फ्रेम हो रहे हैं ना, तो एक चीज यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे। कौन सा नोटिस? कि यहाँ पे जैसे कि ब्यास रिवर है, सतलुज है, तो सतलुज के ऊपर ब्यास रिवर है, ब्यास के बाद रवि रिवर आ रहे हैं, फिर चेनाब रिवर आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक थिंग्स का फॉर्मेशन होता है, उस थिंग्स को यहाँ पे बोले जाते हैं द्वाब, उसको बोले जाते हैं द्वाब। द्वाब क्या होता है कि किन्हीं दो रिवर है, जैसे कि यहाँ पे ब्यास रिवर मिला और यहाँ पे सतलुज रिवर मिल रहे हैं, तो सतलुज रिवर और ब्यास रिवर के दो रिवर हैं यहाँ पे, सतलुज और ब्यास, इन दोनों रिवर के जो एक रीजन आएगा, जो एक एरिया आएगा, उसको बोले जाते हैं द्वाब, द्वाब बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल द्वाब यहाँ पे याद रखना है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा रहा हूँ, याद रखोगे। एक द्वाब का नाम है बिष्ट द्वाब, ठीक है, एक द्वाब का नाम है बिष्ट द्वाब। ये जो रिवर के किनारे बसा हुआ है ब्यास और सतलुज, ठीक है, सतलुज रिवर के किनारे बसा हुआ है, मतलब ब्यास और सतलुज रिवर के बीच में आता है। फिर सेकेंड और एग्जांपल याद रखना जो कि सिंध सागर द्वाब है, सिंध सागर द्वाब। ये जो सिंध सागर द्वाब है ये जो झेलम रिवर है, झेलम और जो इंडस रिवर है उसके बीच में बसा हुआ है। फिर थर्ड में और एग्जांपल याद रखना जो कि है बारी द्वाब। ये जो बारी द्वाब है ना, ये बीच में बसा हुआ है ब्यास और रवि, ब्यास और रवि किनारे बसा हुआ है। फिर एक आते हैं और कुछ एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल याद रखना चाग द्वाब, चाग द्वाब याद रखोगे जो कि ये जो है चेनाब रिवर, चेनाब और चाग द्वाब जो है चेनाब और झेलम रिवर के बीच में बसा हुआ है, इसको याद रखोगे। फिर एक और एग्जांपल यहाँ पे याद रखना जो कि है रचना, रचना द्वाब। ये जो रचना द्वाब है ना, एक्चुअल में जो रवि रिवर है और जो ब्यास रिवर है इसके किनारे यहाँ पे बसा हुआ है, सॉरी यहाँ पे ब्यास नहीं आएगा, यहाँ पे चेनाब आएगा, चेनाब रिवर। तो जो रचना रिवर है, रचना जो द्वाब है एक्चुअल में ये रवि रिवर और चेनाब रिवर के बीच में यहाँ पे बसा हुआ है। तो इस इंपॉर्टेंट द्वाब के बारे में पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सब ये जो है पता अपने को पहले बात होना चाहिए। यहाँ तक आई होप कि जो मैप है तो मैप तो अब समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा इस कंटेंट को बस कवर करने की जरूरत है। देखो जो इंडस रिवर है इससे जो है सिंधु के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये मोस्टर्न जो वेस्टर्न मोस्ट जो हिमालय का रिवर है वो इंडस रिवर है
है ना, क्योंकि लोकेशंस देखे हैं कि जो वेस्टर्न वाला जो है तो इस तरीके से ओरिजिनेट होते हैं और ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे रिवर के मामले में। क्लियर है। चलो, इसे जो है लॉयंस माउथ भी कंसीडर किए जाते हैं, जो तिब्बत एरिया है वहाँ पे। इसका जो लोकेशन है जहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं, कैलाश रेंज से इसका ओरिजिनेट होते हैं और ये जो फ्लो होता है वो लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच यहाँ पे फ्लो होते हैं। इसको भी याद रखना है, फैक्चुअल है। जास्कर और जो लद्दाख रेंज है इन्हीं दोनों के बीच जो है इसका फ्लोमेंट देखने को मिलते हैं और इनमें कई इंपॉर्टेंट पासेस भी आते हैं। जियोग्राफी के टर्म में पासेस को बोले जाते हैं ला। ला का मतलब यहाँ पे होता है पासेस, जैसे कि नाथुला हो गया, है ना, ये सब एग्जाम्पल है। नाथुला हो गया, सिपकिला हो गया। तो ये पासेस है क्या एक्चुअल में, ला किसको बोलते हैं? जैसे कि दो माउंटेन एरिया हो गया, ये दो माउंटेन एरिया के बीच एक नैरो जो है रास्ता होगा जो कि दूसरे पार्ट को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इधर से जाओगे तो एक नैरो रास्ता होगा जो कि दूसरे पार्ट को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, उसको यहाँ पे पास बोलते हैं। जो कि एक जो गिलगिट एरिया है ना वहाँ पे एक डीप जॉर्ज का फॉर्मेशन करते हैं। और याद रखना जो जॉर्जेस का फॉर्मेशन होते हैं वो अपर माउंटेन एरिया में फॉर्म होते हैं, अपर जो कोर्स होते हैं वहाँ पे बताया था इस चीज़ को। तो ये जो है गिलगिट वाले जो एरिया है ना, गिलगिट एक लोकेशंस है और वहाँ पे गिलगिट रिवर भी मर्ज होते हैं, जो कि एक मेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर का। फिर उसी के साथ पाकिस्तान में फ्लो होते हैं। पाकिस्तान में फ्लो होने के साथ यहाँ पे एक प्रचंड रिवर है ना, तो प्रचंड रिवर में ये मिल जाते हैं। प्रचंड रिवर एक्चुअल में 5 रिवर का समूह है जिसको यहाँ पे प्रचंड रिवर बोले जाते हैं। कौन कौन से 5 रिवर यहाँ पे देखो, सतलुज है, ब्यास, रवि, चेनाब और झेलम। और ये चारों, ये जो 5 रिवर एक्चुअल में ये सब ट्रिब्यूटरी हैं। किसका ट्रिब्यूटरी है? ये इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी। ये पांचों जो है ये इंडस रिवर का ही यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है और इसको यहाँ पे पंचनाद सिस्टम भी बोलते हैं या फिर इसको पंजाब रिवर के नाम से भी यहाँ पे जाने जाते हैं। कुछ मेजर ट्रिब्यूटरी जैसे कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में कवर किए हैं लोकेशन के साथ, श्योक रिवर हो गया, हुंजा रिवर है, गिलगिट रिवर हो गया, काबुल रिवर हो गया। ये कुछ फेमस एग्जाम्पल है जो कि मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सेम इसी तरीके से लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी यहाँ पे आते हैं। लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो है झेलम रिवर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे संस्कृत में जैसे कि वैदिक एज में इसको क्या बोले जाते थे? वितास्ता के नाम से जाने जाते हैं। जो झेलम रिवर है इसको वितास्ता के नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं। और कश्मीरी में जैसे कि वेठी हो गया, ग्रीक में इसको जो है हैदा स्पेस, इस तरीके से जो है टर्म से जाने जाते हैं। जो चेनाब रिवर है एक्चुअल में इसका जो लोकेशन है वो पीर पंजाल है, पीर पंजाल से जो है इसका ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, कुछ फ्लो एरिया देखोगे तो जैसे कि श्रीनगर हो गया, उलार लेक हो गया, ये सब कहाँ से फ्लो होते हैं? ये झेलम रिवर से फ्लो होते हैं और झेलम रिवर के किनारे ही बसा हुआ है उलार लेक। क्लियर है, ये सब चीज पॉइंट को याद रखोगे। इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि किशन गंगा हो गया, है ना, दूध गंगा हो गया, उसके बाद पोहरू हो गया, लिदर हो गया, उसके बाद राम बियरा हो गया, सिंध नाला हो गया। ये सब एग्जाम्पल है जो कि झेलम रिवर का ट्रिब्यूटरीज हैं। और ट्रिब्यूटरीज तो हैं, इसी के साथ कई इंपॉर्टेंट रिवर्स का कई इंपॉर्टेंट यहाँ पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी बनाए गए हैं, जैसे कि मंगला डैम हो गया, रसूल बैरेज हो गया, किशन गंगा डैम हो गया। ये सब झेलम रिवर में बना हुआ है। तो यहाँ से कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी है, कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे फैक्ट्स भी हैं। जैसे कि यहाँ पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गया, ये क्या है? एक फैक्ट से ही तो है। ठीक है, तो ये झेलम रिवर समझ आ गया। उसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है वो है चेनाब रिवर। अब ये एक्चुअली चेनाब रिवर यहाँ पे 2 रिवर से मिल के बना हुआ है। एक रिवर का नाम यहाँ पे चंद्रा है और एक रिवर का नाम यहाँ पे भागा है। जब चंद्रा और भागा एक रीजन में मिलते हैं, उस रीजन से ही यहाँ पे फ्रेम होते हैं चेनाब रिवर। ठीक है, इसे चंद्रभागा रिवर के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये चंद्रा रिवर और भागा रिवर दोनों को जब कॉन्फ्लुएंस होते हैं एक जगह, तो वहां से इसका ओरिजिनेट हो जाते हैं, जो कि नियर बारालाचला जो पास होते हैं ना हिमाचल प्रदेश, वहां पे मर्ज होके चेनाब रिवर का यहाँ पे फॉर्मेशंस करते हैं। और इसका जो मेजर पासेज हैं जहां से फ्लो होते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर रीजन हो गया, जहां से ये पासेज होते हैं। और ये इंडस रिवर का सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी होता है चेनाब। चेनाब जो है इंडस रिवर का सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। और कुछ मेजर ट्रिब्यूटरी जो कि चेनाब रिवर के ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे कि तावी रिवर हो गया, उसी के तवी रिवर हो गया, उसी के साथ जो है मुसुदर रिवर हो गया, जो कि एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी होता है चेनाब का। और यहाँ पे भी कई मल्टीपर्पज जो है डैम बने हुए हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि सलाल डैम हो गया, उसी के बाद उसी के साथ जो है दलहस्ती डैम हो गया, फिर उसके बाद बगलिहर डैम है, फिर त्रिमुलु बैरेज हो गया।
ये कुछ फेमस एग्जाम्पल है जो कि एक पर्पस मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट की तरह रनिंग है। फिर नेक्स्ट आएगा रवि रिवर। ये जो रवि रिवर है ये रोहतांग पास जो है हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है, वहाँ से इसका लोकेशन है। और ये जो चंबा वैली हो गया और जो पीर पंजाल और जो धौलाधर रेंज है ना, तो इन दोनों के बीच जो फ्लो होते हैं वो रवि रिवर हैं। रवि रिवर को जैसे कि संस्कृत वर्ड में इसको जो है पुरुषनी के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, पुरुषनी के नाम से भी जाने जाते हैं इस रवि रिवर को। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जैसे कि बुधिल रिवर हो गया, उझ रिवर हो गया, और इसमें जो रंजीत सागर डैम है वो यहीं पे बने हुए हैं, याद रखोगे रवि रिवर में। फिर नेक्स्ट है ब्यास रिवर। ये जो ब्यास रिवर है ये भी जो रोहतांग पास है, जो ब्यास कुंड वहाँ से इसका ओरिजिनेट हुआ है, और ये कुल्लू वैली जो है वहाँ से इसका जो है फ्लोमेंट होते हैं, और कई ये जो है जॉर्जेस का फॉर्म करते हुए ये इंटर करते हैं पंजाब वाले एरिया में, जो कि सतलुज रिवर को यहाँ पे फॉर्म करते हैं पंजाब में। हरिके एक लोकेशन है, उस हरिके रिवर में यहाँ पे सतलुज रिवर में फॉर्म होते हैं। इसको देखे भी हैं इस तरीके से जो है सतलुज रिवर आ रहे हैं, और उस सतलुज रिवर को जो पंजाब में हरिके एरिया है, ये वाला जो हरिके एरिया में ये फॉर्म कर लेते हैं। कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में जैसे कि पोंग डैम हो गया, उसके बाद जो है पंडो डैम हो गया, ब्यास प्रोजेक्ट हो गया, ये सब ब्यास रिवर में रनिंग है। फिर नेक्स्ट जो रिवर आएगा वो है सतलुज रिवर। सतलुज रिवर जो राकास ताल वाले हैं ना, जो मानसरोवर तिब्बत वाले एरिया, वहाँ से जो है सतलुज रिवर का ओरिजिनेट होते हैं, और इंटर जो करते हैं इंडिया में वो सिपकिला पास, जो हिमाचल प्रदेश है ना, तो हिमाचल प्रदेश में एक पास पड़ता है सिपकिला, और वहीं से जो है इसका लोकेशन है, वहीं से इंडिया में इंटर करते हैं, स्पेशली हिमाचल प्रदेश से। इसका ट्रिब्यूटरी ब्यास रिवर हो गया, स्पीति रिवर हो गया, जो कि सतलुज रिवर का ही ट्रिब्यूटरी है। और कई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी यहाँ पे रनिंग है, जैसे कि भाखड़ा नांगल हो गया, है ना, गोविंद सागर है, फिर नतपा झाकरी डैम हो गया, फिर कारचाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया। तो ये सब सतलुज रिवर में ही यहाँ पे जो है ओरिजिनेट है, वहीं पे इसका जो है डैम बने हुए हैं, प्रोजेक्ट रनिंग है। क्लियर है? देखो यहाँ तक जो है हमारा टारगेट था पूरे गंगा रिवर तो गंगा नहीं, यहाँ पे इंडस रिवर तक पूरा कंप्लीट करना था, और इंडस रिवर तक पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें से गंगा रिवर सिस्टम से आगे पूरे को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही तक कवर करेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि उसी तरीके से इसको कवर करना है ना पूरे टॉपिक को, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल हो, फैक्चुअल हो, हर एक रेस्पेक्ट में इसको कवर करना है। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जो है मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वेबसाइट से डिफरेंट कोर्सेज को एक्सेस भी कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, विथ गंगा रिवर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।